हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है उसका हम चित्र साथ साथ बनाते चलेंगे। तो ए मैन एट एम स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस पी ऑफ अ चिमनी ऑफ हाइट 50 मीटर। तो हमें एक चिमनी गिवन है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चिमनी बना लेते हैं। अच्छा, ये तो टेढ़ा बन रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं थोड़ी सी। हम्म, तो ये हमारी क्या है, चिमनी है। चिमनी का बेस जो है वो पी हमें गिवन है, तो ये बेस पी हो गया। इससे 100 मीटर अवे, तो यहाँ से 100 मीटर दूर किसी पॉइंट एम पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ द स्मोक टू बी 45 डिग्री। अब देखो, चिमनी तो यहीं तक थी, चिमनी के ऊपर से कुछ स्मोक निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि चिमनी के ऊपर से स्मोक निकल रहा है, तो स्मोक को हमने ये रेड कलर से दिखा दिया कि ये स्मोक था। तो स्मोक का हाईएस्ट पॉइंट क्यों दिया है, और ये इंसान इस एम से क्यू का जो एंगल है वो ऑब्जर्व करता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज नथिंग बट 45 डिग्री। अब आगे क्या गिवन है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी इज एट आर। तो चिमनी का हाईएस्ट पॉइंट आर है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आर है। देखो, चिमनी तो यहीं तक है ना, इसके ऊपर तो स्मोक है, फिर तो ये वाला पॉइंट आर है। फर्दर पी आर क्यू इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी एम। अच्छा, तो ये पी क्यू आर जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। तो जाहिर सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमें फाइंड करना है एंगल आर एम क्यू। तो इसको मिला देते हैं एक बार आर से। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एम आर क्यू, ये वाला। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज वो लिख देते हैं कि यहाँ पे जो हाइट थी ये 50 थी। स्मोक हमें नहीं पता, तो स्मोक की हाइट हम एच मान लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ट्राइंगल को अपनी सिंप्लिसिटी के समझने के लिए अभी हम एम पी और क्यू इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, बीच वाले को हमने हटा दिया है। तो देखो, पी प्लस क्यू की टोटल लेंथ कितनी है, 50 प्लस एच है। भाई देखो, पी आर तक की 50 और आर क्यू की एच, तो पी क्यू की 50 प्लस एच और ये 100। और ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल एमपीक्यू में काम करें, तो हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 कितना हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, और बेस कितना है, पी एम। तो tan 45 होता है 1। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस एच, और पी एम की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहां से हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 50, 50। तो यानी कि जो स्मोक है वो भी कितना है, 50 ही है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हुई। अब देखो, हमें जो एंगल निकालना है वो निकालना है आर एम क्यू। थोड़ी देर के लिए अगर जो हमें एंगल निकालना है उसको मैं y मान लेता हूं, और जो ये रिमेनिंग एंगल है इसको x मान लेता हूं। तो बेसिकली x प्लस वाई जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है या नहीं है, क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो, 45 के बीच में से लाइन गई थी, तो जो ये एंगल पी एम आर है इसको मैंने x मान लिया, एंगल आर एम क्यू को मैंने y मान लिया, तो x प्लस वाई मिलके 45 डिग्री होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगर हम किसी तरह से x की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि फाइंड करना इजी है, कैसे, देखो। अब आप ट्राइंगल एम पी आर, सिर्फ इतने ट्राइंगल पे ध्यान दो। तो एम पी आर में हमने जो एंगल लिया है एम पे, वो हमने एक्स एंगल लिया है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में काम करें एम पी आर में, तो यहां से टेन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, पी आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन बेस, बेस कितना है, पी एम, यानी कि 100। तो यहां से टेन एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। तो हम कह सकते हैं कि यहां से x किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 1/2 के। बस इसी को x को निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश। देखो कैसे। अब हमेरे पास जो कंडीशन थी वो थी कि x प्लस वाई जो है वो 45 डिग्री है ना। x की वैल्यू आई है tan इनवर्स 1/2, y तो हमें फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 45 माइनस वाई। वाई को हम उस साइड ले गए, अब tan को उस साइड ले जाओ, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस वाई।
ठीक है, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, tan a माइनस बी का। क्या होता है tan a माइनस बी? सिंपल, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्वेश्चन जब भी टफ लगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हमने MPQ इस वाले ट्राइंगल को अलग निकाल लिया, फिर उसके बाद हमें MPR में काम करना था, उस ट्राइंगल को भी हमने अलग निकाल लिया। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि PR 50 था और PM 100 था। ठीक है, तो इसको हमने अलग निकाल लिया। तो उससे क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। दिस इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan y। अब tan 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इनका। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 tan y। इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 3 tan y, 1 को इधर भेज दो तो 1, तो tan y कितना आ गया 1/3। तो y कितना आ गया tan इनवर्स 1/3। अब y ही तो हमें निकालना था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1/3 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.